जय हिंद। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ जुडिशरी। इस 8th एपिसोड के अंदर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखेंगे। अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे लिखा है? अगर हम आर्टिकल 129 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। वो कहाँ पे है? आर्टिकल 215 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 के अंदर। उसके अलावा हम ये देखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोई भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, उसके अलावा वहाँ पे जो भी कार्रवाई हो रही है उसे फ्यूचर में किसी सिमिलर टाइप ऑफ केस में इस्तेमाल किया जाए, एक प्रूफ की तरह, एक रेफरेंस की तरह, और उसे रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और उसके अलावा सिमिलर आर्टिकल्स के अंदर एक स्टेटमेंट दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने का। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? यानी कि कोर्ट की अवमानना। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा कहाँ पे दी है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, 1971 का एक कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो दी है। उसके अलावा सेक्शन 5 के अंदर ये भी बोला गया है कि अगर फेयरली क्रिटिसाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट्स को, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये दो तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की ये जो डेफिनेशन है ये आप सेक्शन 2 के अंदर ही देख सकते हो। जो अभी मैंने एक्ट के बारे में आपको बताया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, उसके अंदर आप इसकी जो डेफिनेशन है वो देख सकते हो। सिविल कंटेम्प्ट यानी कि डिसओबे करना, कोई जजमेंट है जो कि आपको कहा गया है कुछ करने को, वो आप नहीं मानते, तो वो सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कि आप कुछ करते हो जिससे इंस्टीट्यूशन की इमेज को ठेस पहुंचती है, या फिर कोई आप इर्रिस्पॉन्सिबल कोई स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि सही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि लोग जो हैं उनमें फुरोर, एक गुस्सा आ रहा है लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या वो भड़क रहे हैं। तो इस तरह की जो कंटेम्प्ट है उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोला जाएगा। अब इसके बाद इस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ें देखी हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या मीनिंग क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, और उसके अलावा कंटेम्प्ट क्या होता है, कहाँ पे दी है, कहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, किस हद तक उसे अलो किया जा सकता है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम देखें तो रिसेंटली जब ब्रेक्जिट हुआ था, वहाँ पे जो जजेस थे उनके खिलाफ मीडिया के अंदर काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। उस जजमेंट को, जजेस को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। और उसके अलावा एक स्पाई कैचर नाम का एक केस था यूके के अंदर। जजेस की इमेज को उल्टा करके लगाया गया था न्यूज़पेपर के अंदर, और उसके अलावा वहाँ पे लिखा गया था यू द फूल्स। तो इस तरह से भी क्रिटिसिज्म होता है जजेस का। और कुछ देशों के अंदर जो है उसे जो फेयर क्रिटिसिज्म है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर हम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है। और सेम आर्टिकल के अंदर जब हम क्लॉज 2 देखते हैं वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, और वहाँ पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो एक बैलेंस होता है कि किस तरह से हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट भी करना है। इस वीडियो के अंदर आज हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखा। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 215, आर्टिकल 19 जिसके बारे में बात की गई, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जुडिशरी के रिलेटेड और भी टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।